नमस्कार। बिग बॉस 16 बिग बॉस 16 लास्ट के 2 वीक बचे हैं। गेम थोड़ी-सी ढीली ज़रूर पड़ गई है घर के अंदर, लेकिन जो इंसिडेंट अब घर के अंदर हो रहे हैं ना, वो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि फाइटिंग कहीं न कहीं अब होने के चांसेस दोस्तों-दोस्तों में भी अब दरार आ सकती है, ये भी हो सकता है। लेकिन एमसी स्टैन की दाद दाद देनी पड़ेगी। एमसी स्टैन भले ही कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं ना, तो सबकी बोलती बंद कर देते हैं। हाल ही में भी कुछ ऐसा ही हुआ और मैं पहले से ही पिछले कुछ दिनों से ही एक बात कहता रहा हूँ कि ये भले ही प्रियंका, चलो गेम प्रियंका की अच्छी है, जैसा कि सबको पता है कि प्रियंका आवाज़ भी उठाती है, प्रियंका किसी से डरती भी नहीं है। वो सब बात एक तरफ है, लेकिन एक बात होती है, बार बार जो है वो वुमेन कार्ड जो खेलती है, वो मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि ये सही नहीं है। प्रियंका को अभी लग रहा होगा वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन शायद कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। एक टाइम आया कि लड़कियों को ये कैसे नाम से बुला रही हो, लड़कियों की तुम्हें इज्जत नहीं है। चंगू-मंगू कहा था उन्होंने और ये इन्होंने बात पता नहीं कहाँ पे लड़की में पहुँचा दी। कैसे-कैसे निकनेम रख रहे हो और खुद जब ये किसी को उल्टा-सीधा कहते हैं तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी ने चंगू-मंगू कह दिया तो इन्हें जो है फ़र्क पड़ने लग गया। चलिए छोड़िए। फिर काफ़ी बार हमने ये भी देखा कि घर के अंदर जब लड़ाई-लड़ी होती है, किसी ने अगर गधा कह दिया, किसी ने अगर गधी कह दिया, तो उस पे इश्यू बन जाएगा। अगर प्रियंका ने बेवकूफ़ कह दिया, तो फिर वो कुछ नहीं होगा। इडियट कह दिया, फिर वो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हिंदी में किसी ने गधा या गधी कह दिया, तो फिर वो प्रियंका कहेगी, लड़कियों को ऐसा कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं है, तमीज़ नहीं है। अरे भई, ये है क्या? मतलब करना क्या चाहती है? मतलब किसी भी बात को पकड़ के उसे प्लास्टिक की तरह खींचना है, शायद इतना ज़्यादा, ये भी सही नहीं है। अब यहाँ पे दुर्भाग्य ये था कि इनका पंगा हो गया है एमसी स्टैन के साथ और जैसा कि हमें पता है कि एमसी स्टैन भले ही डिबेट करना चाहते हैं, अगर उनके साथ डिबेट करनी है तो भाई करो, लेकिन फिर खिचड़ी मत पकाओ। बात करनी है करो। एमसी स्टैन अकेले लड़ने के लिए है, जैसा कि प्रियंका हमेशा कहती है, मैं अकेली फंस जाती हूँ, अकेली फंस जाती हूँ, मेरे अकेली को इन सब के साथ लड़ना पड़ता है, इन चारों के पांचों के साथ लड़ना पड़ता है। अरे यार, हमने हमारी दोस्ती नहीं है, ये ग्रुप बनाते हैं, दोस्ती में खेलते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि ये अपने को प्रियंका कमज़ोर दिखाना चाह रही है या फिर मंडली को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाह रही है। अगर प्रियंका का आज तक कोई दोस्त नहीं बना, सच्चा दोस्त, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि मंडली का कोई कसूर है, उसमें प्रियंका का ही कसूर है। अगर कोई दोस्त बनता है आपके साथ तो आपका बिहेवियर देख के ही बनता है। आप कितने अच्छे से दोस्ती निभा सकते हो, क्या आप घर के अंदर दोस्ती को ऊपर रखते हो या फिर गेम को ऊपर रखते हो, ये डिपेंड करता है, तभी आपकी दोस्ती लंबी चलती है। लेकिन ऑब्वियस सा क्लियर है कि प्रियंका के लिए दोस्ती मायने नहीं रखती, जो कि उन्होंने खुद कहा है। वो भी ये कहती है, अर्चना भी कहती है कि हम यहाँ पे दोस्ती करने नहीं आए, गेम खेलने आए हैं, जो कि चलिए ठीक है। लेकिन अगर किसी ने दोस्ती की है तो उसको गलत दिखाना, तुम मंडली के बीच खेले। अरे तुम मंडली भाई, इतने लास्ट तक मंडली चलाना और दोस्ती रखना, और वो भी बिग बॉस के घर में, शायद अकेले रहने से ज़्यादा मुश्किल है। तो ये भी बात होगी। अब बात करते हैं कि जब एमसी स्टैन के साथ इनकी लड़ाई हुई ना, तो एमसी स्टैन ने कहा, भाई तुम बड़ी दूध की धुली नहीं हो, तुम भी गाली देती हो, तुमने मुझे भी गाली दी है, और तुम ये छोटी-छोटी बातों को वुमेन कार्ड पे मत प्ले करो। तो वही फिर प्रियंका है, प्रियंका ने कह दिया, अभी मैंने तो आज तक किसी को गाली नहीं दी, मैं तो ज़िंदगी में गाली नहीं दी, तुम देख लो, तुम कर लो, तुमने जहाँ जो देखना है वो देख लो। अब एमसी स्टैन ने शिव ठाकरे को थोड़ा पीछे रखा और एमसी स्टैन खुद आ गए कि मैं तुम्हें बताता हूँ तुमने कहाँ पे गाली दी। तो एमसी स्टैन ने पूरा शालीन वाला इंसिडेंट याद करवाया कि तुमने यहाँ पे इस जगह पे गाली दी थी। और जब ये प्रियंका को पता चला कि इसने तो बात पकड़ ली, तो वो कहने लगी, वो तो बाहर लोगों को दिख रहा है मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा। तो एमसी स्टैन ने कहा, कसम करो, खाओ कसम, अगर तुमने नहीं कहा है तो कसम खाओ। तो फिर प्रियंका ने बात चेंज करनी चाहिए, मैं कसम नहीं खाती, मैं क्यों कसम खाऊं, तुम मुझे दिखाओ। अब प्रियंका को पता है कि यहाँ पे बिग बॉस तो नहीं दिखाएंगे कि भाई यहाँ पे प्रियंका ने गाली दी थी, इतने वेले तो बिग बॉस है नहीं। तो प्रियंका ने थोड़ा वो करना चाहा कि तुम मुझे दिखाओ दिखाओ दिखाओ, वीडियो दिखाओ या फिर वो दिखाओ, प्रूफ तो कहाँ पे गाली दी। तो यहाँ पे एमसी स्टैन ने कहा कि नहीं, तुम कसम खाओ ना कि तुमने नहीं दी, तुम ही कसम खा लो,
मैं कसम नहीं खाती। चलिए ठीक है। फिर वहाँ पे बात आगे आने लगी, मेरे पीछे पीछे मत आओ, ऐसा मत घूमो। तो MC स्टैन ने बोला, भाई तुम हो कौन, मैं तुम्हारे पीछे क्यों घूमूं, तुम ऐसा तुमने किया क्या है। और वहाँ पे MC स्टैन ने एक बात कह दी जाते जाते, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रियंका के पास उस बात का रिप्लाई भी नहीं था। वो ये था कि जो तुम हर बात पे वुमेन कार्ड खेलना शुरू कर देती हो ना, छोटी सी फाइट के बाद किसी ने गधा कह दिया, किसी ने तुम्हें बेवकूफ़ कह दिया, तो तुम कहोगी ये बेवकूफ़ कैसे कह दिया, बेवकूफ़ ज़्यादा बुरा है, गधा कम बुरा है। अरे मेरे भगवान, क्या कम और क्या ज़्यादा, मतलब। तो यहाँ पे MC स्टैन ने कहा कि पहले तो तुम बोलोगी, फिर मैं अपनी बात रखूँगा, या फिर पहले मैं बोलता हूँ फिर तुम अपनी बात रखो। अगर तुम्हें मेरे साथ बहस ही करनी है तो इस तरह से बहस करते हैं जिसमें क्लियरिटी हो। तो अब ये इस पॉइंट पे तो प्रियंका फंस गई थी, क्योंकि प्रियंका ने गाली दी थी, तो प्रियंका तो उस पर फंस गई। तो प्रियंका बोलने लगी, जाओ जाओ, मुझे मुझे को तुमसे तो बात ही नहीं करनी। तो MC स्टैन ने कहा कि भाई बात ही नहीं करनी तो फिर चिल्ला क्यों रही हो इतनी ज़ोर ज़ोर से, मेरे को भी तुम्हारे से फिर तो बात नहीं करनी, तुम जाओ। तो प्रियंका कहने लगी, भाई मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पीछे आ ही नहीं रहा हूँ, कि मैं तो शालीन के पास जा रहा हूँ। तो यहाँ पे लास्ट में MC स्टैन ने एक बात कह दी कि जो तुम ये वुमेन कार्ड बार बार खेल रही हो ना, किसी ने तुम्हें गधा कह दिया, तुम कह रहे हो ये तुम लड़कियों की इज्जत नहीं करते, लड़कियों को गाली देते हो, कभी कुछ और बात होगी उसमें लड़की लड़की, ये वुमेन कार्ड मत प्ले करो। तुम अपने घर में अपने भाई से पूछना कि अगर कोई लड़की वुमेन कार्ड प्ले करती है किसी के साथ तो फिर कैसा लगता है, वो तुम्हें सच्चाई बताएगा कि कितना बुरा फील होता है अगर कोई फालतू में वुमेन कार्ड प्रयोग करता है। और मैं सल्यूट करूँगा MC स्टैन को कि MC स्टैन में हिम्मत है ये सब बातें बोलने की। MC स्टैन भले ही कम बोलता है, और जब MC स्टैन बोलता है ना तो वो सोच समझ के बोलता है ताकि बंदे को हिट हो। तो मुझे लगता है MC स्टैन कहीं ना कहीं गेम अच्छी ही लेकर के जा रहे हैं। उन्हें थोड़ा सा और ज़्यादा एक्टिवेट होने की ज़रूरत है, एक्टिवेट नहीं एक्टिव होने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह की रिप्लाई वो ज़्यादा दे पाए। आपको क्या है कहना, कमेंट बॉक्स में लिखें। लेकिन यहाँ पे MC स्टैन के आगे ऐसा लगा कि प्रियंका भी आज जो है कहीं ना कहीं चुप हो गई।